चुनाव के दौरान हिंदू होने का दिखावा करने वाले राहुल और पूरी कांग्रेस अब अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। राहुल जहां भी जाए उनकी किरकिरी होती नजर आती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश में हैं, जहां उनका स्वागत कम और मजाक ज्यादा बनाया जा रहा है। बीते मंगलवार यानी 20 फरवरी को राहुल ने यूपी में अचानक अपनी यात्रा रोक दी। यात्रा रोककर राहुल सुल्तानपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, जिसके बाद सियासी गलियारों में माहौल खासा गर्म नजर आया। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। कांग्रेसियों में सन्नाटा पसर गया। वो लोग जो राहुल का समर्थन करते हैं वो खासा परेशान नजर आए। कांग्रेसी जिस बात को लेकर परेशान थे वो था राहुल का कोर्ट से बुलावा। खबर यह है कि राहुल गांधी सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। राहुल के कोर्ट पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या था, राहुल तिलमिला उठे और चुपचाप कोर्ट की तरफ निकल पड़े। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लाखों की संख्या में इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, राहुल को कोर्ट ने क्यों बुलाया, बुलावे के बाद क्यों कांग्रेसी परेशान दिखे, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट ने भेजा राहुल गांधी को नोटिस। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल की सुनवाई। लोगों ने गुस्से में राहुल का रास्ता रोका। जेल जाएंगे राहुल या होगी जमानत। मामला करीब 6 साल पुराना है। राहुल ने 2018 में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को मानहानि का मामला बताते हुए बीजेपी नेता ने एक केस दर्ज कराया था। इसी मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे थे। राहुल के कोर्ट पहुंचते ही पूरे कोर्ट परिसर में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। सुल्तानपुर की जनता ने राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश के अमेठी में है, लेकिन राहुल की पेशी के चलते ये यात्रा कुछ घंटों के लिए थम गया। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बयान भी जारी किया। जयराम रमेश ने क्या कहा? जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ देर के लिए थम जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है। इसके साथ ही जयराम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कुछ जानकारी शेयर की। जयराम ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू करते हुए कुल 37 दिन हो गए हैं, लेकिन ये यात्रा मंगलवार यानी 20 फरवरी को थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी और दोपहर 2 बजे अमेठी के फुर्सतगंज से दोबारा शुरू होगी। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला साल 2018 का है, जब राहुल गांधी ने बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इस दौरान कर्नाटक में चुनाव थे और चुनावी भाषण के दौरान राहुल ने अमित शाह को लेकर अमर्यादित बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात कर रही है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। बता दें कि उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो फिलहाल भारत के मौजूदा गृह मंत्री हैं। बता दें कि इस पूरे भाषणबाजी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इसे मानहानि का मामला मानते हुए 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। विजय मिश्रा तब बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे। राहुल पर शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब यह मामला पिछले 5 सालों से कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 20 फरवरी को हुई। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल राहुल को इस मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें 25,000 की सिक्योरिटी और 25,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। इस दौरान राहुल ने कोर्ट से कहा कि वे इस मामले में निर्दोष हैं। वहीं विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं जिसको लेकर राहुल पर मानहानि का केस दर्ज हुआ है। हाल ही में राहुल ने अपनी हरकतों से बाज न आते हुए पीएम मोदी को लेकर भी अपमानजनक बयान दिए थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, यानी उनका जन्म ओबीसी में नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का जन्म गुजरात के तेली समाज में हुआ था। तेली समाज को वर्ष 2000 में ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया था। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मोदी का जन्म जनरल कास्ट में हुआ था, जो बाद में ओबीसी बने। राहुल के इस बयान के बाद खूब बवाल हुआ। राहुल के इस बयान को लेकर एडवोकेट विजय कलंदर ने आपत्ति जताई। कलंदर ने कहा कि ऐसा बयान
देश की शांति, सुरक्षा, एकता और अखंडता के खिलाफ है। इसके बाद जयपुर के निचली अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ। यह शिकायत पीएम मोदी की जाति को लेकर दिए गए अपमानजनक बयान को लेकर कराया गया था। अर्जी पेश करने वाले एडवोकेट विजय कलंदर का कहना था कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों में अविश्वास का भाव पैदा होगा। जानकारी के लिए बता दें कि महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 11 में पेश हुए इस मामले की सुनवाई 23 फरवरी को होनी है। एडवोकेट विजय कलंदर यहीं नहीं रुके। विजय ने राहुल को रडार पर लेते हुए राहुल गांधी पर खुद अपनी जाति छिपाने का आरोप लगा दिया। कलंदर ने कहा कि राहुल सार्वजनिक तौर पर खुद को कश्मीरी कौल पंडित बताते हैं, जबकि उनके दादाजी गैर हिंदू परिवार से थे। यह पूरा समाज मानता है कि पिता की जाति ही बच्चों की जाति होती है। कानून आप धर्म बदल सकते हैं लेकिन अपनी जाति नहीं। लेकिन राहुल गांधी अपनी जाति छिपाकर वोटों की राजनीति के लिए अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं। ऐसा करना लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के समान है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी को उनके बयानों की वजह से घेरे हुए है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे अडानी मामले और जेपीसी जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। बीजेपी जहां राहुल गांधी के माफी मांगने पर अड़ी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी पीएम मोदी के पुराने बयान को दो टूक कहकर याद दिला रही है कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि राहुल गांधी के विवादित बयानों की बात करें तो इसकी एक लंबी लिस्ट है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरते रहती है और माफी की मांग करती है। साल 2018 में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी और सैफुद्दीन सोज के पाकिस्तान समर्थित बयानों के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जुलाई 2018 में लोकसभा सांसद शशि थरूर के बयान की वजह से राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था। उस समय थरूर ने कहा था कि अगर 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी जीतकर सत्ता में आई तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता जीबीएल नरसिम्हा राव ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत पीवी नरसिम्हा राव के प्रति सम्मान नहीं दिखाने के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही थी। राहुल गांधी ने नवंबर 2019 में राफेल विमान सौदे में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की थी। बाद में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस मामले में राहुल के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी और राहुल के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की मांग की थी। लेकिन राहुल गांधी ने मामले में कोर्ट से माफी मांग ली थी, पर बीजेपी इस बात पर अड़ गई थी कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। वर्ष 2019 में तो राहुल ने झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान भारत को दुनिया की रेप कैपिटल बता दिया था। इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई थी और उनसे माफी मांगने को कहा था। बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी फरवरी 2022 लोकसभा भाषण को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था। लोकसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका और चुनाव आयोग राज्यों की आवाज को दबाने का साधन बन गया है। इतना ही नहीं, राहुल का लंदन में दिया गया बयान भी खूब वायरल हुआ। राहुल गांधी ने हाल ही में अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान लंदन के थिंक टैंक चैंथम हाउस में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी थी। इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भारत में डेमोक्रेटिक कंपटीशन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इसका कारण आरएसएस नाम का एक संगठन है। यह एक कट्टरपंथी और फांसीवाद संगठन है जिसने भारत की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने कहा था कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। एक कट्टरपंथी फांसीवाद संगठन ने भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। मुझे इस बात ने झंझोर दिया है कि हमारे देश के विभिन्न संस्थानों पर कब्जा करने में कितने सफल रहे हैं। प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में हैं और किसी न किसी तरह से नियंत्रित हैं। आगे चुनाव होने वाले हैं और पूरी आशा है कि राहुल अपने गलतियों को दोहराते रहेंगे और अपनी गलतियों से बाज नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।